वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 23rd लेक्चर है और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन। चैप्टर सेकंड जो है वो फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं बेसल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, बेसल इक्वेशन होती है इस तरीके की इक्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया था कि राइट द बेसल इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होती है? बेसल इक्वेशन होती है जहाँ पर एन जो होता है वो एक रियल कांस्टेंट है। एंड इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अगर ऑर्डर वन की बोले तो यहाँ पे हम वन का स्क्वायर लगाएंगे, ऑर्डर टू की बोले तो टू का स्क्वायर लगाएंगे, ऑर्डर एन बोले देन दिस इज एन स्क्वायर। So this is called the Basel equation of order n where n is a real constant। ठीक है, क्या इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि हमने राइट द सॉल्यूशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, या हमारे पास में इक्वेशंस दी होती है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर बेसल इक्वेशन बोलें तो आपके सबसे पहले ये बेसल इक्वेशन याद होनी चाहिए, तभी हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम बुक से ही कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इनका है ना आगे यूज़, जो आगे चैप्टर्स में कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन हमारे पास होता है रियल में, आगे जो हमारा सिक्स सेमेस्टर में एक बुक आएगी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके अंदर बीटा एंड गामा फंक्शन होएगा। तो उसमें हम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सिंपल डेफिनेशंस हैं और उसका यूज़ आगे इसी चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको लैप्लास किया था, लैप्लास के अंदर भी इसका यूज़ किया है गामा एंड बीटा का। तो क्या डेफिनेशन होती है? बीटा फंक्शन हमारे पास किस तरीके का होता है? इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ये जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में? बीटा फंक्शन होता है। हेयर m एंड n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। m और n जो है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि ये इंटीग्रल हो, रियल ये इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास में रैशनल नंबर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज़ द बीटा फंक्शन। नाउ अब देखिए, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? जीरो से वन रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम ये क्या है हमारे पास में? एक बीटा फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एम हम यहाँ पे क्या आएगा? रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर वन बाई टू को हम किस तरीके से लिखते हैं? अगर हमने एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन में लिखना है तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन। और क्योंकि ये पावर टू है और हमने क्या लिखना है? एन माइनस वन की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? थ्री माइनस वन, टू ही आ जाएगा। और थ्री बाई टू माइनस वन क्या हो जाएगा? वन बाई टू। तो दिस इज़ द बीटा फंक्शन। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? बीटा एम कॉमा एन। एम क्या है हमारे पास में? थ्री बाई टू, और एन क्या है? थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? बीटा फंक्शन। दूसरा, अगर हम इस तरीके की वैल्यूज़ लेके चलते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि m और n जो है वो क्या होने चाहिए हमारे पास में? पॉजिटिव होने चाहिए। तो x की पावर अगर हम माइनस फोर लेते हैं, ठीक है, उसको हम अगर m और n की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री माइनस वन। बट हमने m को पॉजिटिव लेना है, सो दिस इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है इसकी। बीटा फंक्शन को हम एसिमेट्रिक होता है, बीटा एम एन को हम लिखते हैं बी ऑफ एन एम। ठीक है, एक होती है बीटा एम एन इज इक्वल टू होती है एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट होती है बीटा एम एन की एक और फॉर्म होती है जहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी होती है, तो उसकी क्या होती है? एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट बीटा एम एन को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारे पास में बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इनका ज़्यादा तो यूज़ नहीं होएगा, बट अगर जहाँ पर भी यूज़ होएगा आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं गामा एन से, एंड इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। हेयर एन इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, बट यहाँ पर भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि एन जरूरी नहीं है कि इंटीजर में हो, ये रैशनल नंबर्स में भी हो सकता है, बट इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए।
नाउ देखो जैसे हमारे पास ये है फंक्शन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है -1 में, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 ई की पावर माइनस एक्स। तो दिस इज अ गामा फंक्शन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय गामा ऑफ एन। एन क्या है यहाँ पे 3, तो इट इज़ डिनोटेड बाय गामा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में गामा फंक्शन की गामा फंक्शन है। अब ये जैसे एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर -3 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि एन क्या होना चाहिए हमारे पास में, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो एक्स की पावर माइनस एन को क्या लिखते हैं, -2 -1, -3 को हम -2 -1 की फॉर्म में लिखते हैं, बट ये हमारे पे एन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है -2। सो दिस इज नॉट अ गामा फंक्शन बिकॉज एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन के लिए, वो क्या होता है, इफ़ एन ग्रेटर देन 0 देन गामा ऑफ n+1 को हम लिखते हैं n गामा n। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है लैप्लास में। लैप्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, तो वो यहीं से लिया गया है। और इसको हम इजीली अगर लिख रहे हैं तो गामा n को हम क्या लिखते हैं, दोबारा से n-1 गामा n-1 होएगा, फिर n गामा n-1 को हम क्या लिखते हैं, n-2 गामा n-2। तो इस तरीके से कंटिन्यू अगर लाइक दिस चलते जाते हैं, देन गामा n+1 हमारे पास में क्या आता है, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आती है n इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो गामा n को हम क्या लिखते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो गामा n+1 क्या होता है, n फैक्टोरियल या n गामा n, ये दोनों ही रिजल्ट्स को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। गामा और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, बीटा mn को हम लिखते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। ठीक है, ये रिलेशन होता है। बीटा को हमने गामा की फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, गामा m गामा n अपॉन में गामा m+n, हेयर m एंड n आर ग्रेटर देन 0। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनका हम यूज़ करेंगे, जैसे कि गामा 1/2 क्या होता है, √π, एंड इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x² को हम क्या लिखते हैं, -1/2 √π, और इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर -x² को हम लिखते हैं √π। ठीक है, इन रिजल्ट्स को आप याद रखना है। इन सभी रिजल्ट्स को जो अभी हमने डिस्कस किया बुक से, वो सारे रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि इनका यूज़ हमने लैप्लास में यूज़ किया भी है, फोरियर में भी यूज़ किया है, और ये रिजल्ट्स का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। गामा 1/2 √π होता है, इंटीग्रेशन अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो ई की पावर -x² क्या होता है, -1/2 √π। अगर इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ई की पावर -x² dx है, देन हम यूज़ करते हैं √π। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे, तो इनको आपने याद रखना है। इसके बाद हम कर रहे हैं बेजल फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि बेजल फंक्शन हमारे पास में ऑर्डर एन का क्या होता है, x² d² y/dx² प्लस x dy by dx प्लस x² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और n क्या होता है यहाँ पर, एक रियल कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, बेजल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम इसमें फ्रोबेनियस मेथड ही यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास लेजेंडर हर्माइट इक्वेशंस आएगी, उसमें भी हम उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, फ्रोबेनियस मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय फ्रोबेनियस मेथड। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन लेके चलते हैं हम, y इज इक्वल टू समीशन AR x की पावर m+r, r इज 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है। फिर हम क्या निकालते हैं, dy by dx, दिस इज इक्वल टू समीशन r इज 0 टू इन्फिनिटी AR m+r x की पावर m+r-1 एंड d² y/dx² हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन r इज 0 टू इन्फिनिटी AR m+r m+r-1 x की पावर m+r-2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर, जो हमारे पास बेजल इक्वेशन है, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। पुट करके हमारे पास क्या हो जाएगा, x² d² y क्या है, समीशन r इज 0 टू इन्फिनिटी और AR m+r-1 x की पावर m+r-2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा x मल्टीप्लीकेशन, समीशन ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी r इज 0 टू इन्फिनिटी AR
एम प्लस आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन, एंड नेक्स्ट वाई में हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड वाई आ जाएगा समीशन आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। अब हम इस एक्स स्क्वायर को, एक्स को इस टर्म्स जो ब्रैकेट से बाहर हमारे पास समीशन से बाहर टर्म्स है उसको हम समीशन के अंदर ले लेंगे। समीशन के अंदर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पावर टू हो जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी, एम प्लस आर माइनस वन, ये पावर हो जाएगी एम प्लस आर। ठीक है, आर क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी। नेक्स्ट में अगर हम एक्स को अंदर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस आर की फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर एम प्लस आर। ठीक है, आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। फिर हम एक्स स्क्वायर को अंदर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, समीशन ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस टू हो जाएगी, आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस ऑफ समीशन आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, ये आगे इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं समीशन इंडेक्स को और सभी टर्म्स को हम एक्स की पावर एम प्लस आर में चेंज करते हैं। तो ये ऑलरेडी एक्स की पावर एम प्लस आर है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पर हमने चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर को हम रिप्लेस कर देते हैं आर माइनस टू में। ठीक है, आर को हमने रिप्लेस कर देंगे आर माइनस टू में। अब ये वाले आर को हमने आर माइनस टू में रिप्लेस कर देंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, देन आर की वैल्यू, इस वाले आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू आ जाएगी। अगर ये ज़ीरो लगा रहे हैं आर माइनस टू, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी टू। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आर आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस टू, और समीशन कहाँ से हो जाएगा, समीशन हो जाएगा आर इज़ टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो वैल्यूज़ हम पुट करके उसके बाद में हम क्या करेंगे, सभी इंडिशियल इक्वेशन निकालेंगे। इंडिशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जो लोवेस्ट पावर होती है एक्स की, उसका हम कोफिशिएंट को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, एंड दिस इज़ द इंडिशियल इक्वेशन। पुट करने के बाद हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इंडिशियल इक्वेशन, यानी कि हमें कोफिशिएंट निकालना है लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स देखने कहाँ पे आ रही है, अगर हम आर को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये एक्स की पावर एम आ जाएगी। यहाँ पर भी आर को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये भी एक्स की पावर एम आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स की पावर एम प्लस टू। तो इस इक्वेशन को हमने नहीं लेना है। यहाँ पर भी अगर आर को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये क्या आ जाती है, एक्स की पावर एम। तो एक्स की पावर एम जो है वो हमारे पास लीस्ट पावर है एक्स की, उसका कोफिशिएंट हमने रखना है, यानी कि आर को हम ज़ीरो पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आर को ज़ीरो इसके अंदर पुट किया, ही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एम, और नेक्स्ट आ जाएगी एम माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू एम एंड माइनस एन स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको हम रखते हैं इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द इंडिशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, इंडिशियल इक्वेशन आ गई है। इसके हमने क्या निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं। तो ये क्या आ जाती है, एम स्क्वायर ए नॉट माइनस एम ए नॉट प्लस एम ए नॉट माइनस एन स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गई, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एम की क्या रूट्स आ गए हमारे पास में, प्लस माइनस एन। तो टू डिफरेंट रूट्स आए हैं, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, टू डिफरेंट रूट्स आए हैं हमारे पास में, और एन यहाँ पे क्या होता है, एन एक रियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, नाउ अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हमें निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ उससे हाइयर पावर, यानी हमने एक्स की पावर एम के कोफिशिएंट तो ले लिया जो इंडिशियल इक्वेशन है, उसके बाद हम कोफिशिएंट लेंगे एक्स की पावर एम प्लस वन के। तो एम प्लस वन के लिए हमने आर को क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू वन रख दी तो ये आ जाएगा हमारे पास में एम प्लस वन, एम प्लस वन माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वन एंड प्लस ए वन एम प्लस वन, ये टू है इसको फिर नहीं लेंगे हम, माइनस एन स्क्वायर ए वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली टर्म जो आई है वो क्या है, ये एक्स की पावर एम प्लस वन के कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन, उसको हमने क्या रखा है, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं एम प्लस वन। ठीक है, एम प्लस वन आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यह था एम प्लस वन एंड एम ए वन प्लस ए वन एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन
A1 को अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर क्या रह जाएगी m+1 एंड माइनस एन स्क्वायर A1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई m+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, इनटू में A1 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ें हम किस लिए निकालते हैं? हम निकालते हैं जो कांस्टेंट हमारे पास में A1 A2 A3 A4 ये जो सारे कांस्टेंट आए हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंडिशियल इक्वेशन जो होती है उसी में m के रूट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर तो हमने क्या निकालना होता है A1 A2 A3 की वैल्यूज़। तो ये A1 हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें A2 A3 A4 इस तरीके से 2-3 वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम जनरल टर्म्स लिख लेते हैं। तो जनरल हमारी जो गिवन टर्म है वही हमारे पास में क्या है, जनरल टर्म है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हमारे पास में क्या हो जाएगा, m+r -1 दिस फॉर्म में टर्म्स दी हुई है, AR प्लस m+r AR प्लस AR -2 माइनस n स्क्वायर AR, और इसको हम रख देते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगी हमारे पास में टर्म्स, m+r का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में m+r का होल स्क्वायर, m+r आ गया हमारे पास में। अब अंदर क्या रह जाएगा, m+r -1 एंड यहाँ से आ जाएगा +1 इंटू में AR प्लस AR -2 माइनस n स्क्वायर AR इक्वल टू 0। तो ये 1 से 1 कैंसिल आ गया, ये आ गया m+r का होल स्क्वायर, AR कॉमन निकालना है तो ये आ जाएगा साथ में माइनस n स्क्वायर, और इस पूरे के AR एंड प्लस AR -2 इज इक्वल टू 0। अब AR की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, AR -2 अपॉन में m+r का होल स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब R की, क्योंकि A1 की वैल्यू हमारे पास पहले से निकल चुकी है, अब हमें क्या निकालनी है, A2 A3 A4 की वैल्यू, यानी कि R हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2, तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A0 अपॉन में R की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2, तो ये आ जाएगा m+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसी तरीके से AR को अगर हम 3 पुट करते हैं, ये 3-4 वैल्यूज़ निकाल लेना कांस्टेंट, A1 2 3 इस तरीके 3 4 तक निकाल लेना, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो R3 हमारे पास क्या है, इसी की इक्वेशन, तो ये आ जाएगा A1 आ गया, A1 हमारे पास 0 है तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। उसके बाद R को हमने पुट कर दिया 4, ठीक है। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, A2 अपॉन में m+4 का होल स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर। अब A2 की वैल्यू क्या आई थी, A0, तो ये वैल्यू आ जाएगी A0 अपॉन में m+2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड इनटू में m+4 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन, इसी तरीके से A5 A6 की वैल्यूज आई। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 सारी वैल्यूज जो है वो हम गिवन सॉल्यूशन जो हमने लेट किया था, ये वाला सॉल्यूशन, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एंड पुट करने के बाद में हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये जो वैल्यूज़ हमने लिए प्लस यहाँ पे सभी के साथ में माइनस भी आ जाएगा साइन, ठीक है, क्योंकि ये AR -2 उधर जाके माइनस हो तो ये माइनस सिंबल भी सभी के साथ में आ जाएगा। ना सारी हमने A1 A2 A3 4 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास में y जो है वो इस तरीके से आ जाए, जो सॉल्यूशन के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करी है, देन y इज इक्वल टू दिस, एंड सभी के अंदर A0 आ रहा है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया, x की पावर m कॉमन निकाल ली, एंड ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हम m के जो रूट्स आए थे m इज़ इक्वल टू n और माइनस n आया था, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x की पावर A0, x की पावर क्या आ जाएगा n, जहाँ जहाँ m है उसकी जगह क्या लगाना हमने n, 1 अपॉन में n+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड n+4 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A0 एक्स की पावर n 1 माइनस ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2n, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो
इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, अगर हम इसमें से ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया एन प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इस टर्म के अंदर भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या आ जाएगा एन 4 कॉमन निकल जाएगा और इस टर्म में भी हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 कॉमन निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 एन प्लस 1 का एन प्लस 1 एंड 4 दूसरे कॉमन निकला है तो ये आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन प्लस 2 और साथ में हमारे पास में एक 2 और बचेगा तो उसको हम लिख सकते हैं इनटू में 2, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, इसको हम लिख देते हैं यू एक्स। सिमिलरली हम अगर m को पुट करेंगे माइनस n तो वहाँ से हमारे पास में एक और सॉल्यूशन आ जाएगा विच इज़ ए नॉट। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें x की पावर माइनस n एंड दिस इज सेम आ जाएगा यही सॉल्यूशन 1 माइनस 1 अपॉन जहाँ n है उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस n। तो 4 माइनस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस n प्लस 1 एंड माइनस n प्लस 2 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये आ गया, इस सॉल्यूशन को हम लिख देते हैं वी एक्स, ठीक है। अब जो जनरल सॉल्यूशन आएगा 10 सॉल्यूशन ऑफ वेसल इक्वेशन, वेसल इक्वेशन का हमारे पास में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, वेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx, ठीक है। और c1 एंड c2 हमारे पास में क्या है, आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दूसरी बात, अगर हमारे पास में ये m जो है वो इंटीजर नहीं दिया हुआ है, m अगर इंटीजर नहीं है तो ये जो सॉल्यूशंस हमने निकाला है एक यू एक्स एंड वी एक्स, दीज आर द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेसल इक्वेशन एंड कल हम करेंगे वेसल फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स। तो आप इसको ध्यान से समझ के रखना, कल तक ये वाला जो वेसल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला है उसको कंप्लीट करके रखना। थैंक यू।